राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी हठ जोड़ को अंग लिख्यते स्वामी जी संतदास जी महाराज जी फरमा रहे हैं। हठ जोग के पाठ में अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। ओम सो हम कहते हैं संत दास यो बैक, राम भजन बिन ना मिले वो पूर्ण ब्रह्म अलेक। ओम सो हम कहते हैं संत दास यो भेक। महापुरुष हमारे बाहर के जो साधक हैं वो ओम सोहम की भक्ति करते हैं। ओम और सोहम, सोहम यानी कि वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। सोहम 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 रटते हैं, ओम रटते हैं, लेकिन राम भजन बिन ना मिले। लेकिन महापुरुष अपना निर्णय दे रहे हैं कि ये बात सत्य है कि चाहे ओम सोहम का जाप कितना भी कर लो, राम भजन के बिना वो पूर्ण ब्रह्म अलेख, वो पूर्ण ब्रह्म अलेख परमात्मा राम भजन के बिना नहीं मिलेगा। वो पूर्ण ब्रह्म, वो अलेख है, जिसको लखा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो राम भजन के बिना नहीं मिलेगा। ओम सो हम संत दास, या तो माया धाम, ब्रह्म शब्द के मिलन को रसना पंथे राम। ओम सो हम संत दास, ये ओम सो हम जो है, ओम तो बहुत इधर ही रह जाता है, ब्रह्म देश तो बहुत आगे है। ओम माया में आता है, ओम मिलके बना है, मिक्स है, ओम मिक्सचर है, उसमें ऊड़ा रकार और मकार लगा, लेकिन ओम वो सब मिलावट है, उसमें मिलावट है माया की। ओम सो हम संत दास, या तो माया धाम, ये माया के धाम में आता है। ब्रह्म शब्द के मिलन को रसना पंथे राम, ब्रह्म शब्द से मिलने के लिए रसना से राम का उच्चारण करना पड़ेगा। रकार और मकार का उच्चारण करेंगे तो ब्रह्म का मिलन होगा, ये ब्रह्म से मिलने का रास्ता है। ओम सो हम संत दास, ये तो माया की दौड़, राम निरंजन ब्रह्म बिन नहीं मुक्ति में ठोड़। ओम सो हम संत दास, ये माया की दौड़, ये माया तक है। ओम और सोहम की जो दौड़ है वो माया तक है, वो माया तक है। ब्रह्म उसके बहुत आगे है, परमात्मा उसके बहुत आगे हैं। ये माया की दौड़, राम निरंजन ब्रह्म बिन, महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम निरंजन ब्रह्म के बिना नहीं मुक्ति में ठोड़, मुक्ति में ठोड़ मिलने वाले नहीं है। उस परमात्मा के नाम के बिना मुक्ति में ठिकाना नहीं मिलेगा। ओम सो हम संत दास, ये माया रूपी ब्रह्म, आवे आवागमन बीच भुगते पापर धर्म। ओम सोहम संत दास, ये माया रूपी ब्रह्म, ओम और सोहम ये माया रूपी ब्रह्म है। ये माया, क्योंकि माया भी है तो राम जी की, सारी बनावट तो राम जी की है, सब परमात्मा ने बनाई है जितना भी, लेकिन वो माया सत्य नहीं है, परमात्मा सत्य है। बनाने वाला जो कलाकार है वो सत्य है, उसकी रचना सत्य नहीं है। इसलिए महापुरुष हमारे माया रूपी ब्रह्म है, ये माया रूपी ब्रह्म है, माया रूपी ब्रह्म की रचना है। आवे आवागमन बीच भुगते पापर धर्म, फिर आवागमन ठहरता नहीं है। ओम सोहम के जाप से आवागमन खत्म नहीं होता है, पाप और पुण्य की गति में जीव रहता है, पाप और पुण्य की गति में रहता है, पाप और पुण्य भुगतता है, जन्म मरण खत्म नहीं होते हैं। ओम और सोहम के जाप से सुर फेरे बंधे धरण, ढूंढे चढ़ आकाश, तब जाई पावे संत दास, जोगी जोग विलास। सुर फेरे बंधे धरण, ढूंढे चढ़ आकाश, सुर फेरते ना, एक बार चंद्र नाड़ी चलती, एक बार सूर्य नाड़ी चढ़ती, एक बार चंद्र चलती, सूर्य चलती, तो सूर फेरते हैं। वो क्या करते हैं, एक पे जोर लगाते, एक नाड़ी को चलाते हैं, जिसको उनको चलाना था उस पे चलाते हैं। बंधे धरण, पूरा बंध लगा देते हैं शरीर में, जो बंध लगाते हैं वो बंध लगा देते हैं। तब जाए पावे संत दास, उनको आनंद की प्राप्ति होती है, उनको सुख की प्राप्ति होती है, उनको लगता है वो आनंद में चले गए।
उनको उस वक्त शांति मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं, कोई उल्टा पवन चढ़ाए कर ले सुखमण का भोग। श्वास ऊपर चढ़ा लिए, श्वासों को ऊपर चढ़ा के उनको लगता है सुषुम्ना नाड़ी खुल गई और उसका भोग करते हैं, मात्र उसका आनंद लेते हैं। लेकिन सुषुम्ना में भजन नहीं हुआ। सुषुम्ना नाड़ी में महापुरुष हमारे उसका भोग तो करते हैं, उल्टा पवन चढ़ाए के ऊपर श्वासों को ऊपर चढ़ा लेते हैं, श्वासों को ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसका भोग करते हैं। ले सुखमण का भोग एक ररंकार बिन संत दास, उबी खाली जोग। ररंकार के बिना खाली जोग। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि मेरे साथ में एक जो थे टीचर, तो वो इतना योगा करती थी, इतना, और मेरे सामने वो रामदेव जी के साथ मेरे साथ में गई शिविर में, और उन्होंने पूछा कि मेरा श्वास ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद बस मैं उस शांत अवस्था में चली जाती हूँ, पर उसके बाद आगे मुझे क्या करना है। ये प्रत्यक्ष में उस सवाल की प्रत्यक्ष दृष्टि थी कि मेरा श्वास ऊपर चला जाता है। वो इतना योगा करके उन्होंने श्वास ऊपर चला जाता है। अब श्वास ऊपर चला जाता है, उसके आगे मैं क्या करूं? तो रामदेव जी ने कहा कि बस इसके आगे कुछ नहीं, इसी में ध्यान। अब बताओ, उसके आगे वो शब्द नहीं था उनके पास, क्योंकि रकार और मकार के बिना रहता नहीं। रकार और मकार के बिना, महापुरुष मारे, रकार और मकार के बिना काम नहीं चलता है। रकार मकार के बिना काम नहीं चलता है। इसलिए खाली श्वास चढ़ा लिया तो उसमें उसको आनंद तो मिलेगा, पर रास्ता नहीं मिलता है। अब इसके आगे करे क्या? इसके आगे कोई जवाब ही नहीं था। इसके आगे कोई जवाब नहीं। प्रत्यक्ष देखा उनके घंटों बैठ जाते हो ध्यान लगाने पर, उसके आगे ढूंढ रहे कि अब हम करें क्या, उसके आगे कहाँ जाए। उसके आगे पर अपना कितना सहज रास्ता है, अपना कितना सहज रास्ता है। कोई उल्टा पवन चढ़ा एक ले सुखमण का भोग, एक ररंकार बिन संत दास, ऊ भी खाली जोग। एक ररंकार के बिना फिर वो खाली रास्ता है, वो खाली जोग है, क्योंकि उसके आगे फिर रास्ता नहीं। उल्टी चांस ऊपर चढ़ा लिए, फिर जीव कहाँ जाएगा, प्राण कहाँ जाएंगे। राम नाम का ध्यान बीच लिया सुखमण का भोग, दूजा साधन संत दास कहन सुनन सब रोग। राम नाम का ध्यान बीच लिया न सुखमण भोग। सुखमणा का भोग किसमें करना है? राम के नाम के ध्यान के बीच में, सुमरण के बीच में। सुमरण के साथ में जिन्होंने सुखमणा का भोग किया, तो दूजा साधन संत दास कहन सुनन सब रोग। यदि सुखमणा का भोग राम नाम में नहीं किया तो दूसरे जितने साधन खाली कहने सुनने की बातें है। कहने, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी, उद्देश्य नहीं मिलेगा, मंजिल मिलेगी नहीं कि करना क्या था। पिंड तना ब्रह्मांड में सुखमण का सुख थाय, धरण बंधत नहीं संत दास तो कामदेव बह जाए। पिंड तना ब्रह्मांड में सुखमण का सुख थाय। इस पिंड के अंदर ही, उस ब्रह्मांड में सुषुम्ना का जो सुख है उसको वो मिलता है। धरण बंधन नहीं संत दास, धरण बंधत नहीं संत दास तो कामदेव बह जाए। महापुरुष फरमाने कि यदि जीव ने राम के नाम के ध्यान में वो सुरता नहीं लगाई तो धरण बंधत नहीं संत दास। धरण का मतलब है कि उसमें कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा तो कामदेव बह जाए, जीव कामना में वापस चला जाएगा। इसको नीची कामना, कामदेव बह जाए, आवागमन से मुक्त नहीं होगा। संत चलेगा संग चलेगा गुरु शब्द, बिंद देह के माय, व्यंद गया का संत दास हर्ष शोक कछुनाई। संग चलेगा गुरु शब्द, नाद और बिंद होता है ना, नाद और बिंद। बिंद शरीर को कहते हैं और नाद स्वर को कहते हैं, नाद शब्द को कहते हैं। तो शब्द साथ में जाएगा, शरीर यही रहेगा। जैसे माँ का गर्भ होता है और पिता का बिंद होता है, लेकिन उस बिंदु से बच्चा बनता है। माँ का तो आधार है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो वो बिंदु का ही कहलाता है, वो माँ का नहीं कहलाता, उस बिंदु का कहलाता है। ऐसे महापुरुष हमारे गुरु का शब्द साथ में जाएगा, बिंद नहीं जाने वाला है, शरीर नहीं जाने वाला। संग चलेगा गुरु शब्द, बिंद देह के माय, बिंद तो देह में रहेगा। व्यंद गया का संत दास हर्ष शोक कछुनाय, शरीर चला भी गया तो उसका फिर हर्ष और शोक कुछ नहीं रहेगा, वो इधर का है। गुरु शब्द साथ में जाएगा, गुरु का शब्द साथ में जाने वाला। यहाँ रहेगा संत दास व्यंद देह के संग, साथ चलेगा गुरु शब्द रचता ही के रंग। यहाँ रहेगा संत दास व्यंद देह के संग, शरीर के साथ में व्यंद, बिंदु और शब्द। तो महापुरुष हमारे बिंदु तो यहीं रह जाएगा,
शरीर के साथ में रह जाएगा, साथ चलेगा गुरु शब्द, रचता ही के रंग। गुरु का शब्द साथ में जाएगा, रचता ही के रंग, उसी के साथ में जाने वाला। शब्द बिंद बिच संत दास, बहुता अंतर थाय, बिंद है आवागमन भी, शब्द न आवे जाए। शब्द और बिंद में अंतर है। महापुरुष फरमाते कि शब्द अलग है, बिंद अलग है। बिंद इधर आता है, बिंद माया में आएगा तो शब्द बिंद बिच संत दास, बहुता अंतर था। शब्द और बिंद के बीच में अनेक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बिंद है आवागमन बीच, शरीर को तो बार बार इधर से इधर ही आना जाना पड़ेगा। शब्द न आवे जाए, शब्द स्थिर रहता है, शब्द कभी बदलता नहीं, शब्द जैसा का जैसा है। शब्द अपने उसमें रहता है, शब्द न आवे जाए। सुरत लगी रहे संत दास, एक रंकार धुन माय, तो रया गया ते कामदेव, हानि वृद्ध कछुनाय। सुरत लगी रहे संत दास, एक रंकार धुन माय। महापुरुष फरमाने कि यदि सुरता उस रंकार के धुन में लगातार लग गई तो रया गया ते कामदेव। महापुरुष हमारे जो रहा गहा, जो सबसे लास्ट में कामदेव जाता है, सबसे लास्ट स्थिति कामना की। कौन सी? बाहर वाली कामना नहीं, अंदर की। वो जो कामदेव है ना, यानी कि वो जो स्त्री पुरुष वाला जो कामदेव है, जब तक वो नहीं जाता है, जब तक जीव फिर उससे मुक्त नहीं होता, वो लास्ट में जाता है, बिल्कुल अंतिम में। तो रया गया ते कामदेव, हानि वृद्धि कुछ ना आए, फिर हानि और वृद्धि कुछ रही, इससे परे हो गए। द्वारे दशवें ना लगे, सुरत शब्द की धुन, तो दूजा साधन संत दास, सब ही कहिए सुन। द्वारे दशवें ना लगे, सुरत शब्द की धुन। महापुरुष हमारे सुरता और शब्द का मिलन 10वें द्वार में नहीं हो तो दूसरे जितने भी साधन है वो सब व्यर्थ है। यदि दूसरे साधन के द्वारा सुरता और शब्द का मिलन नहीं होता है तो फिर वो साधन साधन नहीं है। साधन वो ही सत्य है जिसमें सुरता और शब्द का मिलन उस 10वें द्वार में हो। द्वारे 10वें जाय कर लगावे ताली, तासु कहिए संत दास, आसन कपाली। द्वारे 10वें जाय कर लगावे ताली। महापुरुष हमारे कपाली आसन किसको बोला है? कपाली आसन वही कहलाता है कि जिसमें 10वें द्वार में जाके और ताली लग जाए। ताली यानी कि सुरता लग जाए, यानी सुरता और शब्द एक में हो जाए, लय बन जाए, लो बन जाए, उसी को कपाली आसन कहते हैं। ररंकार सु लग रही ताली 10वें द्वार, ररंकार सु लग रही ताली 10वें द्वार। ऐसा जोगी संत दास कोई बिरला है संसार। ररंकार सु लग रही ताली 10वें द्वार, ररंकार से ताली उस 10वें द्वार में लगी तो ऐसा जोगी संत दास कोई बिरला है संसार। ऐसे महापुरुष कोई बिरले ही हैं संसार में। ऐसे महापुरुष कोई बिरले हैं संसार में जिनकी सुरता उस 10वें द्वार में लग गई। रंकार का ध्यान बीच लेत सुखमणा भोग, तासु कहिए संत दास, निर्भय पूर्ण जोग। पूर्ण जोग किसको बोलते हैं? पूर्ण जोग क्या है? पूर्ण प्राप्ति क्या है? तो महापुरुष हमारे ररंकार का ध्यान बीच लेत सुखमणा भोग। उस ररंकार के ध्यान के बीच में, उस ररंकार के ध्यान के बीच में वो सुखमणा का आनंद उठाए, सुखमणा का भोग करे, सुखमणा के उस आनंद की प्राप्ति करे। तो तासु कहिए संत दास, निर्भय पूर्ण जोग। उसको निर्भय, वो भय रहित होके उसको पूर्ण जोग बोला है। भय है तो इधर की चीज है। निर्भय होके उस भय रहित देश में उस पूर्ण जोग की प्राप्ति करे। जोग पंथ है संत दास, खांडा की सीधार, या ऊपर होई चाल सी, सो पावे दीधार। जोग पंथ है संत दास, खांडा की सीधार। ऐसे ओल्ड पोल्ड में नहीं कि अपन यहाँ बैठे बैठे आधे तो नींद निकाल रहे हैं, आधे यूं हो रहे हैं, आधे यूं। महापुरुष मेरे खांडे के धारे। जोग कोई साधारण नहीं है। अभी अपन जैसे बैठे वो कोई जोग है? वो जोग है। हाल तो अपना शरीर ही, अपने बाबू साहब हमेशा कहते थे हाल तो था क्या शरीर ही कंट्रोल में ना आया। अभी तो अपना शरीर ही अपने कब्जे में नहीं है तो वो तो बहुत आगे की बात है, वो तो बहुत आगे की बात है। तो महापुरुष हमारे जोग पंथ आसान नहीं है। जोग पंथ तो नर्सरी का बच्चा नहीं होता कि वाह खिलौने भी ला रहा, नहीं ये भी करना।
बोल रहा मैं पीएचडी की बातें करता, पीएचडी की, वो अपनी स्थिति वो है कि हाल तो अपना अपने पे कब्जा ही नहीं, अपने पे कब्जा ही नहीं तो बहुत आगे की बात है। तो ये तो खांडे की धार है, ये तो खांडे की धार है। जोग पंथ है संत दास, खांडा की सी धार, या ऊपर हुई चाल सी सो पावे दीदार। इस खांडे के ऊपर जो चलेगा वो दीदार पाएगा, इस तलवार के ऊपर चलना पड़ेगा, खांडे के ऊपर चलना पड़ेगा, वो दीदार पाएगा। राम नाम का ध्यान धर, जे कोई साधे जोग, तो 84 का संत दास रहे न उबारोग। राम नाम का ध्यान धर, जे कोई साधे जोग। राम नाम के ध्यान को धर के कोई जोग धारण करता है तो महापुरुष हमारे 84 का फिर रोग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो 84 का संत दास रहे न उभा रोग। उभा बोला है, उभा यानी खड़ा, उभा यानी ठेठ मारवाड़ी शब्द है। फिर रोग खड़ा नहीं रहेगा, रोग उभा नहीं रहेगा, रोग खड़ा नहीं रहेगा, यानी रोग खत्म हो जाएगा। ये रोग बड़ा जबरदस्त है, पर अपन अभी इसमें बेहोश है, अभी अपने को होश आ ही नहीं रहा है कि अरे ये रोग है 84 का। अपन तो मस्त जी रहे, टाइम पास कर रहे, रात से सुबह करते, सुबह से दिन करते, वाह आज का दिन कट गया, वाह रात आ गई, वाह रात कट गई, दिन हो गया, दिन कट गया। खाली काटने का काम कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, अपन मात्र समय पास कर रहे हैं। ये पता नहीं कि आगे कितना बड़ा पहाड़ खड़ा है रोगों का। तो महापुरुष हमारे जो राम नाम का ध्यान धरेगा और योग को साधेगा तो फिर उसके रोग खड़ा नहीं रहेगा। राम नाम है संत दास, सब जोगा सिर जोग, यहाँ के साध्या कटत है 184 रोग। राम नाम है संत दास, सब जोगा सिर जोग। राम नाम ऊंचे से ऊंचा है, जोगों का जोग है, सबसे जोगों का जोग है, या के साध्या कटत है। इस राम नाम को जिसने साध लिया तो उसका कट जाएगा 184 रोग। 84 का रोग खत्म हो जाएगा। 84 सबसे बड़ा रोग है। अभी बाहर के रोग अभी तो अपन थोड़ा बहुत हाय भाई कर रहे हैं, उसमें तो अपने को गरम गरम कड़ाव में उस थंबे से लिपटा लेना। ओ किसने देखा, जबकि जब लिपट जाएंगे तो फिर हाल का दुख तो सहन नहीं कर पा रहे हो, आगे का कैसे करोगे। आगे का दुख बड़ा जबरदस्त है, बड़ा, पर अपने को होश नहीं ना, अपन तो भूल गए। परमा गुरुदेव को याद है, उनको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसलिए उनको इस बात की बड़ी वो पीड़ा है कि अरे जीव 84 में जाएंगे, बड़ा दुख पाना पड़ेगा। तो महापुरुष हमारे ये सबसे ऊंचा है, इससे 84 का रोग कटेगा। अलख अलख तुम कहत हो, कहो अलख है कौन, तासु मिलिया संत दास, धरे न दूजी जून। अलख अलख तुम कहे तो हर कोई बचपन से अपन सुनते आ रहे, बाबा आता अलख निरंजन अलख, पर उसका अर्थ समझाने वाला कोई नहीं था। शाब्दिक अर्थ बता भी देते थे तो मन में शांति नहीं मिलती थी, पर इसका आगे क्या, इसको कैसे प्राप्त करें। तो महापुरुष हमारे हर कोई कहता है अलख अलख अलख, लेकिन अलख है कौन, अलख है कहाँ, है कौन। तो तासु मिलिया संत दास, अलख वो है जो धरे न दूजी जून, जिसको मिलने के बाद दूसरी जूनी धारण नहीं करे, वो अलख है। वो अलख है कि जिसको मिलने के बाद दूजी जून धारण नहीं करे। राम नाम अलखी शब्द, ताहि लखे नहीं कोय, संत लखिया संत दास, रया अलख ही होय। राम नाम अलखी शब्द, ताहि लखे नहीं कोय। राम नाम अलखी शब्द, राम नाम अलखी शब्द है, उसको कोई लख नहीं सकता है, उसको कोई देख नहीं सकता है, उसको कोई पहचान नहीं सकता है। संत लखिया संत दास, महापुरुषों ने उसको जाना, महापुरुषों ने उसको पहचाना, महापुरुषों ने उसको अनुभव किया, रया अलख ही हो। जिन्होंने अनुभव किया वो भी अलख हो गए, वो भी अलग हो गए। जैसे नदी जो है वो सागर में समा के सागर बन जाती है, ऐसे जो लख है वो अलख में मिलके अलग हो गए, आत्मा परमात्मा में मिल गई, उस पर ब्रह्म में मिल गई। इति हठ जोग को अंग संपूर्ण, अंग 31 साखी 746, अथ साखी ओगण ग्राही को अंग लिख्यते। 98 पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की, ताहि करो प्रणाम। मेर बरोबर संत गुण, ओ गुण रज समान, गुण गहत नहीं संत दास, ओ गुण गए अज्ञान। ये अपना स्वभाव है, ये अपना स्वभाव है कि किसी में भी कुछ भी कमी निकालना है। तो महापुरुष हमारे मेर बरोबर संत गुण, पहाड़ों जितने महापुरुषों के गुण है, पहाड़ों जितने, वो तो नहीं देखते हैं,
और कोई अवगुण रज के समान हो ना तो वो गिनाते हैं कि ओ हो इनमें ये अवगुण है। तो महापुरुष बड़े बड़े गुण दिख नहीं रहे, छोटा सा एक अवगुण गिना देते हैं। अब अवगुण गिनाइए ना, अपनी निगाहें अवगुण पे जाती है, गुण नहीं दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई देते हैं। गुण गहत नहीं संत दास, अवगुण गए अज्ञान। अपन गुण धारण नहीं करते, अपन अवगुण धारण करते, फट अवगुण को देखते हैं, अपन उनके गुणों को नहीं देखते हैं, अवगुण को देखते हैं। राम संपूर्ण संत दास, सब बिचरया समाए। ध्यावे तो पावे एक बीच, अनेका बिच नाहि। राम संपूर्ण संत दास, सब बिचरया समाए। कहीं भी परमात्मा अधूरा नहीं होता है, चींटी में भी पूर्ण है तो हाथी में भी पूर्ण है तो हर कण में पूर्ण है। तो राम संपूर्ण है, पूरी तरह से सब बिचरया समाई, घट घट में व्याप्त है, हर घट घट में उसका परमात्मा उसके अंदर है। किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं कि इसके ज्यादा मिल गया तो अब अपना क्या होगा, नहीं, सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना है। जिसकी सागर है, सागर किसी का नहीं, जिसकी ताकत है उतना पानी पी लो, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। उस सागर में पानी की कोई कमी थोड़ी ना आएगी कि इसने इतना पी लिया तो मेरे बचा नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो जहाँ से पी रहा है बस वो उतना पी रहा है, जिसकी ताकत है उतनी डुबकी लगा लो, जितनी ताकत है उतना पी लो, उसका उसका अनुभव है। तो राम संपूर्ण संत दास, सब बिचरया समाय। ध्यावे तो पावे एक बिच, ध्याएंगे तो एक के बीच में पाएंगे, अनेक का बिचनाय। अनेक के बीच में नहीं मिलेगा, वो एक के बीच में मिलेगा, अनेकों में नहीं मिलेगा। अनेका बिच संत दास, नर बौला बरमंत। अधिकारी एक नाम का, है कोई बिरला संत। अनेका बिच संत दास, नर बौला बरमंत। मनुष्य है ना, महापुरुष हमारे जो मनुष्य है, नर है, वो अनेक जो है, अनेक अनेक जीव भरमाए हुए, अनेकों के बीच में, अनेकों के बीच में कितने ही जीव भरमा गए। अधिकारी एक नाम का, है कोई बिरला संत। लेकिन कोई बिरले महापुरुष रहे जिन्होंने एक नाम को जाना, जो एक नाम में रहे, कोई बिरले रहे। सब भर मत है संत दास, अनेका बिच और। मन मेरा ले नाम को, पकड़ रया एक ठोर। सब भर मत है संत दास, अनेका बिच और। पूरा संसार अनेक के बीच भरमा रहा है। अनेक के बीच, अनेक कौन है कि माया के अनंत रूप है, माया के अनंत छल, माया के अनंत छला में पूरा संसार उसमें भरमा गया कि ये सही है, कि ये सही है, कि ये परमात्मा है, कि ये परमात्मा है। पर मन मेरा ले राम को, लेकिन महापुरुषों के तो पक्का निर्णय हो गया कि एक राम के द्वारा ही उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मन मेरा ले राम को, पकड़ रया एक ठोर। एक ठोर, एक ठिकाने हो गया, मन की भटकन खत्म हो गई, मन का भटकना खत्म हो गया। एक ठिकाने पे मन ने राम नाम को ले लिया। संता सेती संत दास, दुनिया बाद करंत। वे सत कहे अनेक को, ये सत एक कहंत। संता सेती संत दास, दुनिया बाद करंत। जो संसार है ना, वो संतों से वाद विवाद करता है, संतों को उल्टा बताता है कि अरे आपका रास्ता सही नहीं, आपने तो एक को पकड़ लिया, इतना जो है क्या वो झूठ है, तो वाद विवाद करते हैं। वे सत कहे अनेक को, वो अनेक को सत्य कहते हैं कि अरे जितने आए थे क्या सही नहीं है क्या, ये जो बातें हैं क्या ये सही नहीं है क्या। तो महापुरुष हमारे सारे बाहर के उदाहरण को सत्य कहते हैं, ये सत्य एक कहंत। लेकिन महापुरुषों ने सत्य एक को ही बताया, उस निराकार पर ब्रह्म को पाने के लिए। जो रकार मकार है, एक ही ठिकाना बताया महापुरुषों ने। संसार अनेक मानता है, सातों दिन सात तरह के देवता मानता है, शायद सातों दिन सात तरह के, लेकिन महापुरुषों ने कहा न रात है न दिन है, हाँ, न सत्य है न पाप है, न पुण्य है, न सुख है न दुख है, इन सबसे परे एक परमात्मा का नाम है। सत्य एक ही है, बाकी तो सब ये लीला में आता है, बाकी सब रचना में आता है। अनेका का ये गुण, दे 84 माई। एक समाना एक में, सो फिर आवे ना। अनेका का ये गुण, दे 84 माई। अनेकों के क्या गुण है कि अनेकों की ये गुण है कि 84 में डाल देते हैं। अनेकों के ये गुण है कि 84 में डाल देंगे। एक समाना एक में, सो फिर आवे नाही। एक एक में समा जाएगा तो फिर कोई आने वाला नहीं, एक एक में समा गए। संत कहते हैं संत दास, सब सु इमृत बात। ये सुनिया सु विष होत है, गाले उल्टी गात।
संत कहते हैं संत दास सबसु इमृत बात। महापुरुषों ने सबको ये इमृत की बात बताई, ये अमृत पान की बात बताई, ये अमर होने की बात बताई। ये सुनिया सु विष होत है, लेकिन जो संसार इतना मूर्ख है कि इस इमृत को विष मानता है, इस इमृत को जहर मानता रहे, ये तो अभी सब छुड़वा देंगे, राम राम में बिठा देंगे, सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, इनका संग मत कर। ये तो कुछ भी नहीं मानते ना करते हैं, वो उसको विष मानता है, वो उसको जहर मानता है, उसको लगता है राम नाम ले लिया तो मर जाएंगे। राम नाम ले लिया, मर कैसे जाएंगे कि संसार छूट जाएगा। और संसार की पकड़ अपन इतनी जबरदस्त अपन छोड़ना नहीं चाहते। नहीं राम राम हमारे से तो नहीं छूटे, छूटना अपन छोड़ना नहीं चाहते, अपनी पकड़ इतनी मजबूत है। तो महापुरुष शर्मारे ये सुनिया सो विष होते हैं, चाले उल्टी घात, वो उल्टी घात करते हैं, उल्टा चलते हैं। फक्कर सो मुख कर रहे, पाखंड सो मिल जाए, सो नर कहर तुमाई चा, 84 बिच खाए। फक्कर सो मुख कर रहे, महापुरुषों से तो दूर रहते हैं, महापुरुषों से तो अलग रहते हैं, उनसे दूरी बनाए रखते हैं। पाखंड सो मिल जाए, पाखंड से मिलके रहते हैं, झूठ से मिलके रहते हैं। सो नर कहर तुमाई चा, उस पे कहर पड़ने वाली है, समझो दुखों का बड़ा सागर में डूबेगा, दुखी दुख की प्राप्ति होगी। क्या कि 84 बिच खाए, 84 में थप्पड़ खाने पड़ेंगे, 84 में मार खानी पड़ेगी, बड़ी जबरदस्त मार खानी पड़ेगी। इति ओगण ग्राही के अंग संपूर्ण, अंग 32 साखी 754, अतः भक्त द्रोही को अंग लिख्यते। अणबेपत प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करूं प्रणाम। साध राम तो एक है, मत दीजो आजार, नफा नहीं है संत दास या सर्पातणी शिकार। साध राम तो एक है, मत दीजो आजार। महापुरुष हमारे ऐसी गलती मत कर लेना कि साध को अलग मान रहे हो, राम को अलग मान रहे हो। साध ही राम रूप है, मत दीजो, उसका कोई विरोध मत करना, साध के उल्टा मत चलना, उसका कोई विरोध मत करना। क्यों? यदि विरोध कर लिया या उल्टा कर दिया या घात करी तो नफा नहीं है संत दास, उसमें तेरा फायदा नहीं होने वाला है। क्या है? या सर्पातणी शिकार, सांप का है ये, सर्पा है यानी सांप के मुंह में हाथ डालना है, शेर के मुंह में हाथ डालते ना सर्पा, सांप फिर काट के ही मानेगा। इन्हें परमात्मा बदला लेता है। भगत को परमात्मा हर चीज देख सकता है, लेकिन भगत को कभी दुखी नहीं देख सकता। तुरंत प्रकट होकर जैसे नरसिंह अवतार में आया, यूं फाड़ दिया उसको कड़े को। परमात्मा या सर्पातणी शिकार, साध सताया संत दास, जिना सताया राम, जीवन पावे रैण को, 3 लोक बिचठाम। साध सताया संत दास, जिना सताया राम, जिन्होंने साध को सताया तो समझो राम को ही सताया। अब राम को सताया तो राम शांति से बैठने वाले हो तो तुरंत बदला निकालेंगे, तुरंत उसको एक सेकंड शांति से नहीं रहने देंगे। साध सताया संत दास, जिना सताया राम, जिसने साध को सताया तो समझो राम को सता दिया। वो जीवन पावे रैण को, अब उसको कहीं 3 लोक बिचठाम, 3 लोकों में कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है, कहीं रहने वाला नहीं है। साध सताया संत दास, जिना सताया दीन, गुप्ती मार अतीत की, हो जाए तेरा तीन। बोलते ना तेरा तीन हो जाएगा, ना कहीं का नहीं रहेगा, चिड़ हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। तो महापुरुष हमारे जिन्होंने साध को सताया, समझो दीन को सताया, ने परमात्मा को सताया। साध सताने का मतलब है कि सीधे राम जी को सता दिया तो गुप्ती मार अतीत, गुप्त मार, वो मार इतनी जबरदस्त रहेगी कि हो जाए तेरा तीन, कहीं का नहीं रहने वाला है। कैसे खत्म हो जाएगा? जैसे आटे में नमक का अस्तित्व कहीं नहीं रहता, इस तरह पूरा अस्तित्व खत्म होगा। साध सताया संत दास, जिना ये जवाब, यहाँ भुगते जम सासना, वहाँ खाना होए खराब। साध सताया संत दास, जिना ये जवाब, जिन्होंने संतों को सताया तो उनका ये जवाब है, उनको ये प्रत्युत्तर मिलेगा कि वहां भुगते जम सासना, वहां तो काल की मार बड़ी जबरदस्त पड़ेगी, काल की मार बड़ी जबरदस्त पड़ेगी। और यहाँ खाना होए खराब, यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, एक सेकंड भी शांति नहीं रहेगी।
एक सेकंड शांति नहीं रहेगी। साध सताया संत दास अबरी बयाज कूण, सहजे सहजे मिल गया जैसे आटे लूण। साध सताया संत दास अबरी बयाज कूण। बताओ, साध को सताने वाला कभी अमर हो पाया, कभी टिक पाया, कभी रह पाया क्या? तो वो कैसे मिल जाएगा, उसका अस्तित्व कैसे खत्म होगा? किससे? जैसे जे मिल गया जैसे आटे लूण। जैसे आटे में नमक का अस्तित्व कहीं नहीं रहता है, कहीं भी नहीं रहता है, ऐसे उसका अस्तित्व धीरे 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 मिट्टी में मिल जाएगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। साध सतावे संत दास जा दिन बला न कोय, भे फाटे अंबर डिगे पृथ्वी पर ले होए। देखो, नरसिंह अवतार उदाहरण है कि कितना क्रोध का अवतार था कि पूरी धरती कांप गई थी, पूरी धरती कांपने लग गई थी, पूरी धरती हिल गई थी। तो महापुरुष और हमारे सब डर गए थे कि अब तो अंत होने वाला है। तो जिन्होंने साध को सताया तो उस वक्त धरती फट जाती है, अंबर फट जाता है, धरती फट जाए, आकाश हिल जाए, पृथ्वी में परले हो जाता है। त्राही त्राही त्यों लोक में साध सताया हो, राम कुमक बड़ सास नाम में जानत नहीं को। त्राही त्राही त्यों लोक में साध सताया हो, तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाती है। राम कुमक बड़ सासना में जानत नहीं कोई। अब कितनी बड़ सासना यानी कितना बड़ा दुख भुगतना पड़ेगा, तो इसको कोई नहीं जानता है कि इन दुखों का फिर किसका कोई बार पार नहीं रहेगा। आदू मार्ग चालता जोर सतावे कोई, तो जम के द्वारे सासना अति भुगतेगा सोय। आदू मार्ग चालता जोर सतावे कोई, कोई राम भक्ति में लगा है, अपना राम भजन करता है, और यदि उसको कोई दूसरा सताता है तो महापुरुष और मारे तो जम के द्वारे सासना अति भुगतेगा। अति बोल रहे हैं, अति बड़ी जबरदस्त उसको दुख भुगतना पड़ेगा। कोई साध को सताएगा, कोई आदू मार्ग पे चल रहा है और दूसरा उसकी बाधा बनता है, रुकावट बनता है, तो उसकी पाप की गति अति होगी, अति होगी। इति भक्ति द्रोही को अंग संपूर्ण। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम।